हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 10 बजे की जो क्लास होती है इस समय आपकी चल रही है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, तो ये आज आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 2 क्लास कंप्लीट किया और 80 क्वेश्चन हम लोग वहां पे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योग का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या या फिर औद्योगिक रू ऋणता। ठीक है, तो आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके पिछड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि हमारे देश की जो इतनी ज्यादा जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। ये आपके सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब की गई? आपको जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1948। ठीक है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो देखिएगा, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी है वो आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गॉडविन ऑस्टिन केटू या फिर नंदा देवी। तो जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका एवरेस्ट। ठीक, कौन सा है? आपका एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कहने का मतलब ये है कि ये आपके चार जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा तत्व आपकी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो पहला है पर्वतों की स्थिति, दूसरा है भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा है खनिज संपदा और चौथा है आपकी प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिएगा, जो खनिज संपदा है ये आपके जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन पर्वत की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, प्राकृतिक वनस्पति ये सभी आपके क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू किया गया? 1946 में, 1942 में, 1930 में या फिर 1932 में? तो आपके 1942 में जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी में, खेड़ा में, बारडोली में या फिर चंपारण में? तो देखिएगा, गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी आपसे पूछ रहा है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन और होम रूल। आप सभी को पता होना चाहिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना जो की थी वो आपकी एनी बेसेंट जी ने की थी। और एनी बेसेंट ही आपकी होम रूल की भी संस्थापक थी, है ना। एक और आपके भारतीय थे, वो कौन थे? आप लोग नाम बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल पे, समताप मंडल पे, आयन मंडल पे या फिर ओजोन मंडल पे? तो जो वायुमंडल का सबसे ज्यादा जो आपका भार होता है वो क्षोभ मंडल पे होता है। यानी वायुमंडल का भार जो सबसे ज्यादा जिस मंडल पे होता है वो आपकी क्षोभ मंडल पे होता है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुभाष चंद्र बोस जी, देश बंधु चित्तरंजन दास जी या फिर कोई नहीं? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देश बंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर कोई नहीं? तो देखिएगा, आपके सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना? तो देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे पहले जो नेताजी जिसने कहा था वो थे आपके एडोल्फ हिटलर। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका स्लोगन था, यानी ये किसका नारा था? ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, महात्मा गांधी जी का या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का? तो देखिएगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? ठीक, आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 3 मार्च 1931 या फिर कोई नहीं? ठीक है, तो देखिएगा, आपके 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? ठीक है, आपका जो आजाद हिंद फौज है इसका पुनर्गठन किसने किया था? ठीक है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है आपका, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ठीक है, आपके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी, चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले और आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी? ठीक है, तो किसने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को सबसे पहले जो महात्मा कहा था वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपके जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, कैसरे हिंद की उपाधि जो है, उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपके दादा भाई नौरोजी? तो कैसरे हिंद की उपाधि तो आपके महात्मा गांधी को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सीसी का नाम है, सीसी जो है ये आपकी क्या है? एक प्रकार की मच्छर है, एक प्रकार की मछली है, एक प्रकार की मक्खी है या फिर एक प्रकार का कुत्ता है? तो जो सीसी है ना, ये आपकी एक प्रकार की क्या है? मक्खी है। बात आई समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा बनाई जाती है ना कुनैन, ये किससे बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या फिर सिनकोना वृक्ष की छाल से? तो आपकी जो मलेरिया की दवा कुनैन बनती है वो सिनकोना एक नाम वृक्ष है, उसी के छाल से आपका जो है ये कुनैन बनाई जाती है। ठीक, जो कि मलेरिया की दवा है। अगला प्रश्न है आपका, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अगला अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य? ठीक है, तो बताइएगा क्या है आपका इसका सही आंसर? तो देखिएगा,
आपका जो पंचशील का सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, यही आपके पंचशील सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि उद्देश्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पूर्ण स्वराज ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपके जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक, किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न है आपका, नाना साहब दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र मीन्स होता है गोद लिए हुए, है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है जो नाना साहब है ये किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तांत्या टोपे के, या फिर शिवाजी के? तो जो नाना साहब है वो आपके बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, गोद लिए हुए। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, भगत सिंह जी के द्वारा, या फिर राजगुरु जी के द्वारा? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा, जो आपका एचआरए है यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो गठन किया गया वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 106 पे। चलिए बताइएगा, अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। आपका जो एक ये बुक है बंदी जीवन, ये पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कहने का मतलब है बंदी जीवन बुक के लेखक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक, बताइएगा इसका आंसर। तो आपके बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक थे वो थे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी कब्जे में था। ठीक, जब आपका स्वतंत्रता हुआ तब उस समय आपका जो पौंडीचेरी है वो किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के? ठीक है, तो बताइएगा आंसर क्या है। तो देखिएगा, जब आपका आजाद हुआ हमारा भारत, तो उस समय जो आपकी पौंडीचेरी थी ना वो पुर्तगालों के कब्जे में था। ठीक, अगला प्रश्न है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चितरंजन दास, या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू? ठीक, तो आपके गोखले के जो आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके एमजी रानाडे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय जी का, या फिर दादा भाई नौरोजी जी का? ठीक, तो मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये जो कथन है ये है आपके लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बताइएगा आंसर। चलिए देखिएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान? ठीक है, तो देखिएगा कौन थे आपके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक आपके थे स्वामी विवेकानंद। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, यानी भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल वो आपके थे सी राजगोपालचारी। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब घोषित किया? ठीक, 1920 में, 1929 में, 1930 में, या फिर 1942 में? तो कब किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक, अगला प्रश्न है,
भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? ये आपका एक स्लोगन है कि भारत भारतीयों के लिए। तो ये स्लोगन किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, महात्मा गांधी ने, या फिर प्रार्थना समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आपके आर्य समाज ने दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती से, महात्मा गांधी से, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू से? ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो आपके संबंधित है आपके विवेकानंद से। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो खिलाफत दिवस है ये कब मनाया जाता है? ठीक। पहला है आपका 19 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919, 1 अगस्त 1920, 19 अक्टूबर 1920। ठीक। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो खिलाफत दिवस जो है आपके 19 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? आपका जो ब्रह्म समाज है इसका प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर, दयाल दास, स्वामी नायकर, या फिर आपके पंडित नेहरू? ठीक। तो ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है उसको जो तैयार किए वो आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने तैयार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 1923 को, 2 जनवरी 1924 को, 1 फरवरी 1923 को, 1 जनवरी 1924 को। ठीक। तो जो 2 जनवरी 1923 को आपके स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है जो खिलाफत आंदोलन है कब और किसने की थी? 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा, या फिर कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो खिलाफत आंदोलन है ये आपके 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्थापना हुई थी। इतना क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? ठीक। आपसे पूछ रहा है प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो देखिए किसने की थी, आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ठीक। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, सुभाष चंद्र बोस की, मोतीलाल नेहरू की, या फिर आपकी चित्तरंजन दास की? ठीक। तो देखिएगा ये जो आपकी बुक है वो है आपके दादा भाई नौरोजी की। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, गोखले भारत का हीरा, ठीक है, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, ये किसने कहा? ठीक है। चलिए देखिएगा, गोखले जी भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, ये किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने? ठीक। तो किसने कहा था ये? आपके लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि जो गोखले है वो भारत का हीरा है, महाराष्ट्र का रत्न है और मजदूरों के राजा है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एमडीएम की व्यवस्था है, आपकी जो एमडीएम है यानी मिड डे मील जो है उसकी व्यवस्था कहाँ पे है? केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, अ तथा ब यानी दोनों में, या फिर कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो एमडीएम की व्यवस्था है वो आपके प्राथमिक विद्यालय पे भी है और उच्च प्राथमिक विद्यालय पे भी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? आपके जो मंगल पांडे हैं, उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो कब की थी बताइएगा आप लोग।
3 अप्रैल 1858 को, 6 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, या फिर 6 अप्रैल 1858 को। ठीक, तो मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की जो हत्या की थी वो की थी आपकी 6 अप्रैल 1857। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ठीक, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कब हुई? 1882 ईस्वी में, 1828 में, 1897 में, या फिर 1902 में? ठीक है, तो बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय कौन थे? ठीक, राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या फिर कोई नहीं? ठीक, तो देखिएगा, राजा राम मोहन राय के जो संस्थापक थे वो आपके ब्रह्म समाज के कौन थे? संस्थापक थे। ठीक, अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो आपके आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं? तो देखिएगा, कुल आपके 6 अंग हैं, आपको पढ़ाया गया है। तो महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, और आपका सचिवालय भी है। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है? ठीक, आर्य समाज का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, दोनों, या फिर कोई नहीं? ठीक, आर्य समाज का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आपके सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति था, यह कथन किसका है? ठीक है, तो देखिएगा, ये कथन आपका किसका है? ये पूछ रहा है सर जॉन लॉरेंस का, जेम्स आउट्रम का, या फिर L.E.R. रोज का, या फिर S.N. सेन का? तो जो 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम है यह एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन जो है वो है आपके, जो है किसका कथन है ये आपके, बताइएगा। तो सर जॉन लॉरेंस का कथन है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, या फिर राजा राम मोहन राय? ठीक, तो राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? ठीक, 1886 में, 1905 में, 1828 में, या फिर कोई नहीं? तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके बनाए गए 1886 में। ठीक, कब बनाए गए? 1886 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को, या फिर फिरोज शाह मेहता को? ठीक, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके दादा भाई नौरोजी को। ठीक, तो देखिएगा, आज हमने पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, और आज आपका यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, अब कल से जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 2-3 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके जो है पेपर 8, जो कि है आपकी शांति शिक्षा का सतत विकास। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारी चीजें ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप सभी को मैंने बताया है कि थोड़ी क्लास अभी डिस्टर्ब रहेगी 1 हफ्ते, है ना। हालांकि आपको सारी क्लासेस ऑफलाइन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, बट ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ मैम क्लास नहीं लेंगी, बिल्कुल नहीं। 10 दिन मैनेज कर लीजिए आप लोग, उसके बाद क्या है कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि सर की क्लासेस तो हो ही रही हैं, मेरी भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू
लाइव स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल धमाकेदार के साथ वापसी होगी। बिल्कुल बैक टू बैक हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, नई सीरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक, आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहिए चीजों को। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब कल की क्लास में। थैंक यू सभी को। ओके बाय।